राजधानी दिल्ली के सियासत में काफी उथल पुथल के बाद आखिरकार दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये जानकारी मिल चुकी है। दिल्ली के जो नए सीएम बनेगी आतिशी, इस पे हम ज्यादा बात करते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रह चुके अनिल भारद्वाज जी। सर, दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल गया। हमारे हम उनका स्वागत करते हैं और शुभकामनाएं कि जो फेलियर है इस गवर्नमेंट का, इसमें वो मिनिस्टर थी कंसर्न, कई डिपार्टमेंट उनके पास थे, उनके भी अलग अलग फेलियर है। और वो फेलियर जो 11 साल का फेलियर है उसको फेस सेविंग करके, गोल पोस्ट शिफ्ट करके और जवाबदेही छोड़ के मुझे लगता है ये प्रयास किया पार्टी ने कि चेहरा बदल दें, जिससे कि लोगों को बातचीत के लिए वो जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी ना रहे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि दिल्ली की जनता बहुत जागरूक है, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है और दिल्ली की जनता ने देखा है कि किस तरह झूठे प्रचार प्रसार से, भ्रामक नारे और बड़े बड़े वायदों से जो पूरी तरह फेल साबित हुए, उनसे दिल्ली की जनता को ठगा चला गया। जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मंच पे काम करने वाले इन लोगों ने ये कहा था कि दिल्ली में हम आएंगे तो ये शीला जी की सरकार भ्रष्ट है, कांग्रेस भ्रष्ट है। और जब शीला जी के लिए मंच पे जाते थे तो एक थैले में कागज ले जाते थे कि मुझे 6 महीने दे दीजिए, मैं शीला दीक्षित को जेल भेज दूंगा। शीला दीक्षित जी तो आज दुनिया में अमर हो गई दिल्ली के लोगों के लिए निगाह में, और वो स्वर्गीय हो गई, लेकिन उनको कोई चार्जशीट भी नहीं कभी कर पाया और ना कैबिनेट के किसी मेंबर को कर पाया। तो ऐसे, और इधर दूसरी पक्ष आप देखेंगे तो लगातार भ्रष्टाचार के आरोप। जब कोरोना से दिल्ली के लोग जूझ रहे थे, राष्ट्रीय राजधानी के रूप में, सबसे बदनसीब राजधानी के रूप में दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे लोगों की जानें गई। जब जरूरत थी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा करने की, आपने कहा कि हम ऑक्सीजन के नए प्लांट लाएंगे, ये लाएंगे, आज वो सारे वायदे खत्म कहाँ हैं? हम पूछना चाहते हैं कि उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की वजह से कोई मौत नहीं हुई, यह असत्य है। माननीय हमारे प्रेस के साथियों के माध्यम से सबको पता है क्या हालत थी दिल्ली में। और उसके बाद जब उस पीरियड में जनता को सबसे ज्यादा सरकार से भरोसा था, उम्मीद थी कि सरकार मदद करेगी, ये तो अपने आप को आम आदमी कहते हैं। उस समय में आप देखिए, एक तरफ तो वो मुख्यमंत्री जी जो कहते थे हमें तो 2-3 कमरे का घर चाहिए, हमें कोई ज्यादा इसमें चाहिए नहीं, वो एक बड़ा महल तैयार हो रहा था उनके लिए। दूसरी तरफ शराब नीति तैयार हो रही थी, वो भी भ्रष्ट शराब नीति, आबकारी नीति। हम पूछना चाहते हैं, अगर उसमें भ्रष्टाचार नहीं था और वो नीति सही थी, दिल्ली का जो है रेवेन्यू वो बढ़ाती, तो हम पूछना चाहते हैं उसको वापस क्यों लिया भैया? अगर वो नीति ठीक थी तो हम उस भ्रष्ट शराब नीति को आप तैयार कर रहे थे। आपने जनहित और जनकल्याण में क्या डिलीवर किया है दिल्ली की जनता को? एक राशन कार्ड इस सरकार में 13 से आज तक नहीं बना नया, लोगों के नाम राशन कार्ड में नहीं जुड़ते, जो पेंशनें थी उनकी संख्या 1/4 रह गई आपके यहाँ। तो गरीब आदमी को, जिसको सबसे ज्यादा जरूरत सरकार की होती है, जिसके आप रिप्रेजेंटेटिव बनने का दावा करते थे, उसको आपने दिया क्या 11 साल में? और आज आप जो कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि आपको अधिकार ही नहीं छोड़ा। कोर्ट ने जो कंडीशनल बेल आपको दी है, उसमें जो कंडीशन है वो इस तरह की है कि ना आप चेयर कर सकते, जाके अपने ऑफिस में बैठ सकते, ना आप ऑफिस से काम करेंगे, ना आप कोई फाइल साइन करेंगे। तो आप तो ऑलरेडी ब्लॉक थे, आपको पता था कि कुछ नहीं हो सकता, तो आपने अपना फेस सेविंग के लिए एक निश्चित हार जो दिल्ली की जनता इन्हें देने जा रही है, उस निश्चित हार से अपना फेस बचाने के लिए दूसरे को, उनको सीएम चुन दिया कि साहब इनकी वजह से हारेंगे। तो ये मुझे लगता है कि फेस सेविंग है। 11 साल का जो काम रहा है वो जनता की निगाह में बिल्कुल दिल्ली बदहाल हो गई। एक बारिश हो दिल्ली रुक जाती है पूरी तरह। आप लाख दावे करते रहे, आपने दावे किए, पहली बार दिल्ली की जनता ने देखा कि गर्मियों में 200 से ज्यादा मौत हीट वेव से हो रही है। शर्मानी चाहिए ऐसी सरकार को। जब पॉल्यूशन बढ़ता है सर्दियों में तो आप कभी कहते हो डीकम्पोज गोल लाए साहब, आप गोल देते हो 61 लाख रुपए का और प्रचार करते हो 16 करोड़ रुपए का। आप कहते हो कि हम नए नए और ये ला रहे हैं, फिर फेलियर हो जाते हैं। तो सारे दावे आपके गुड गवर्नेंस के फेल हुए। आप उससे बचने के लिए लगातार फेस सेविंग के लिए नया चेहरा लाए। हम देखते हैं कि भाई, हम तो उम्मीद रखेंगे, नया चेहरा तो अब तो रुके हुए काम हो सकते हैं ना। उम्मीद रखेंगे, लेकिन लेकिन जो पास्ट है वो ऐसा दिखा नहीं। जो भाई
आज इतनी बड़ी बड़ी उपमाएं दे रहे हैं आपकी पार्टी के लोग, कह रहे राम की खड़ा हुआ है, ये है, भरत हैं। अरे भैया रामचरितमानस किरदार को उसमें रामायण के किरदार को भरत की तुलना आतिशी से कर रहे हैं। और राम की तुलना उनसे कर रहे हैं जिनकी खड़ाऊ लेके करेंगे, श्री अरविंद केजरीवाल जी के। अरे भैया, अगर इतने राम राम के आप बात कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, आपको सोचना चाहिए कि भगवान राम ने क्या किया था। वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनसे आप तुलना कर रहे हैं। और उनके खड़ाऊ रख के भरत ने तब शासन करा था जब उन्हें अपने माता पिता के वचन को पूरा करने के लिए वनवास भेजा गया था। तो क्या ये मुख्यमंत्री जी, ये राष्ट्रीय संयोजक साहब जिनके खड़ाऊ देकर ये वनवास की तरफ जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल हम दिल्ली की कांग्रेस के लोग पूछ रहे हैं। डिजाइन कहीं न कहीं हरियाणा को नहीं छोड़ नहीं, टेक्निकली और पॉलिटिकली जो आप कह रहे हैं वो भी हो सकता है, लेकिन हम तो ये पूछ रहे हैं भैया, ये खड़ाऊ वाला सिस्टम मतलब 14 साल का वनवास तय कर लिया है, ये बताइए ना आप पहले। और जो हालात इनकी हमने देखी हैं पिछले महीनों में, जब से हम लगातार जनता के बीच जाकर कांग्रेस के लिए बात कर रहे हैं, मैं कह सकता हूं जिम्मेदारी से कि ये सीटें लगातार इनकी बहुत मिनिमम जाएंगी, हारेंगे। उस हार से बचने का फैसला है ये, और कांग्रेस का मुख्यमंत्री आगे दिल्ली में होगा ये। लास्ट सवाल है बस। स्वाति मालीवाल जी ने ट्वीट किया, उनके साथी रह चुकी हैं, राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी से। आतिशी पे उन्होंने हमला किया है कि अफजल को लेके उनके माता पिता ने कोर्ट में यानी राष्ट्रपति से भी गुहार लगाई थी कि वो निर्दोष है। इस तरह के मतलब कि परिवार को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना तो कहीं ना कहीं। देखिए, मुझे ये जानकारी नहीं है कि जो माननीय सांसद राज्यसभा स्वाति मालीवाल जी ने जो बयान आप बता रहे हैं दिया है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि माननीय सांसद राज्यसभा स्वाति मालीवाल जी ऑलरेडी इन्हीं की पार्टी ने चुना है, इन्होंने ही उनको राज्यसभा भेजा है, और अभी जल्दी भेजा है, बहुत लंबा समय तो हुआ नहीं है। और आज इनके प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि वो जो है बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रही हैं, ये मैंने सुना और देखा। तो अगर बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रही है तो भाई आपने क्यों भेजा था? लेकिन क्या आपने उनके साथ सही सलूक किया था जब वो मुख्यमंत्री के घर, एक चुना हुआ राज्यसभा सदस्य अगर अपने मुख्यमंत्री के घर नहीं जा सकता तो कैसी डेमोक्रेसी है भाई? किस तरह का इंटर पार्टी डेमोक्रेसी है? इस पे बहुत बड़ा सवाल है। आपने सेलेक्ट करके नाम भेज दिया, विधायक दल ने हाथ पे, विधायक दल में बहुत सारा आपस में इसको लेके सिर्फ उठबल है, उसको वो भी धीरे धीरे सामने आएगा। तो अभी ये कहना कि वो स्क्रिप्ट पढ़ रही है, तो भैया आपकी राज्यसभा सांसद है। अब इंटर पार्टी डेमोक्रेसी कहाँ है? वो कहाँ है जो कहते थे हम तो साहब डेमोक्रेटिक हैं? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये विवाद बहुत ज्यादा है इनके अंदर, और इनकी पार्टी का जो हाल होना है वो आप देखेंगे कि किस तरह से आपस में ये बढ़ती है, सिर्फ केवल नजर आएगा। इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा? नहीं, फायदा कांग्रेस को मिले ना मिले, हम तो जनता का फायदा चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि जनता के काम होने चाहिए थे। जो 11 साल ये सरकार खूब सारे वायदे करके आई, खूब सारे इन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जब आए तो सब भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन की बात की, आज जगह जगह आपको वो नजर आता है। तो हम ये मानते हैं कि जनहित और जन कल्याण करने में ये सरकार फेल रही है और जनता उस पर देख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। तो हमारे साथ मौजूद थे अनिल भारद्वाज, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रह चुके। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि दिल्ली में भले ही मुख्यमंत्री का जो पोस्ट है बदल दिया जाए, लेकिन इस बार के चुनाव के बाद कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री दिल्ली में बनेंगे और दिल्ली वालों का उद्धार होगा। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.